ओम नमः शिवाय। सावन माह में शिव पूजा क्यों होती है? मैं नीरू तनेजा अपने YouTube चैनल मेरी मुल्तानी गलबात में सावन माह भगवान शिव को अति प्रिय क्यों है, इसका कारण बता रही हूँ। वैसे तो शिव भक्त पूरे वर्ष शिव भगवान की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन सावन माह तो मानो विशेष शिव भक्ति के लिए ही है। इसमें आम जन भी भगवान शिव की पूजा व व्रत करते हैं। आखिर क्यों श्रावण माह में शंकर भगवान की विशेष पूजा की जाती है? यहाँ तक कि भक्त पैदल चलकर दूर दराज शहरों से जहाँ भी गंगा बहती है वहाँ से गंगा जल कावड़ में भरकर लाते हैं व भगवान शिव को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को श्रावण माह अति प्रिय है। यह महीना अति प्रिय होने के कई कारण हैं। भगवान शिव की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने जब अपनी राजधानी में यज्ञ करवाया तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव व अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया तो सती को बहुत बुरा लगा। लेकिन अपने पीहर के मोहवश होकर वह वहां भगवान शिव के मना करने पर भी चली गई। वहां उसके पिता ने उसे बिन बुलाए मेहमान होने के कारण उसका व उसके पति भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिसे वह सहन न कर सकी। वह अपमानित होने के कारण उसी यज्ञ में अपना दहन कर सती हो गई। लेकिन वह हर जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उसने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया व युवा होने पर भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। श्रावण माह में ही भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए व वर मांगने के लिए कहा। पार्वती ने उन्हें पति रूप में मांग लिया, जिसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव हर वर्ष सावन के महीने में यहाँ पृथ्वी लोक पर अपनी ससुराल यानी कि हिमालय पर्वत पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्वती को भी सावन माह में ही वर देकर अपनाया था। उन्हें सावन माह में बरसने वाली बारिश भी बेहद पसंद है। सावन माह में भगवान शिव यहीं पृथ्वी लोक में ही विचरण करते हैं, इसलिए भक्तों की पुकार जल्दी सुन लेते हैं। चूंकि सोमवार उनका प्रिय दिन है, इसलिए सोमवार को ही व्रत भी रख लें तो भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भी इसी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही हुआ था। यदि इस दिन व्रत रखा जाए तो भक्त की मनोकामना भी अवश्य पूरी होती है। भगवान शिव की कथा अनुसार जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से निकलने वाला विष देखकर वहां कोहराम मच गया, तो भगवान शिव ने यह विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए वे नीलकंठ भी कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, जिससे उन्हें विश्व की तपिश से राहत मिली। वह भी सावन माह ही था, इसलिए हर सावन माह में भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। यदि दूध या गंगा जल से जल अभिषेक किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। वह भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। यदि अविवाहित कन्याएं सावन माह में व्रत रखें तो उन्हें शीघ्र ही वर की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो ये सावन माह बहुत शुभ है। इसमें आप भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, वे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।